हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम के सपोर्ट टीचिंग। तो इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका है वो है कि स्टोरी के थ्रू आप इंग्लिश सीखें। तो हम एक और स्टोरी लेके आए हैं जिससे आपको स्टोरी के माध्यम से नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलते हैं और नए नए स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है द चैम्पियन बैंड। सो हमने ये सोचा कि मतलब कि ऑलमोस्ट सभी पेरेंट टीचर और पेरेंट्स से सभी इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। तो ज़्यादा बेसिक चीज़ें ये है कि छोटे बच्चों की जो बुक्स हैं, आपके घर में नन्हे मुन्ने बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है और नहीं भी सीखना है, नहीं भी आ रहा, तो आप छोटे बच्चों की इंग्लिश की बुक्स पढ़िए। और जैसा कि जो भी बुक्स वगैरह है आपको नहीं समझ में आ रही हिंदी, तो आप कमेंट सेक्शन में बुक्स का नाम, चैप्टर का नाम बोल सकते हैं, तो हम इस पर हिंदी उसकी बता देंगे। और इसमें जितने ग्रामर के रूल हैं सभी चीज़ हम कवर करेंगे और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को भी। आप उनको बताइए ज़रूर, क्योंकि टीचर और ट्यूशन वाले रटा देते हैं, वो आप ना करिए। आप घर पे उनकी मदद करिए पढ़ने में, ठीक है। तो चैनल को स्टार्ट करते हैं। द, देखिए द के दो नियम होते हैं। द को कब द पढ़ा जाता है, कब दी पढ़ा, ये कन्फ्यूजन है। ये हर पेरेंट टीचर कोई नहीं बताएगा आपको द को कब द पढ़ते हैं, कब दी पढ़ते हैं। देखिए द चैम्पियन बैंड, यहाँ पे द पढ़ते हैं चैम्पियन, क्योंकि द के बाद जो भी लगा हुआ है, द हमेशा प्रॉपर नाउन के पहले ही आता है और तो इसलिए उसके, लेकिन उसके बाद जितने भी कॉन्सोनेंट वर्ड होते हैं उसके पहले द को द पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सोनेंट के पहले अगर कोई वॉवेल्स वर्ड होता है वहाँ पे तो द को द नहीं दी पढ़ते हैं। देखिए चैम्पियन बैंड, चैम्पियन बैंड के यहाँ का मतलब है कि जो चैम्पियन बैंड शादी वगैरह में बैंड पार्टी वगैरह आती है उसको बोला जाता है चैम्पियन बैंड, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है, टॉपिक का नाम ही है चैम्पियन बैंड। तो आगे हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो देयर्स अ वेडिंग, आप यहाँ पे देख सकते हैं एपोस्ट्रॉफी एस से इज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है देयर इज को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है देयर्स, ठीक है। इसको पढ़ा जाता है देयर्स। अ वेडिंग मतलब शादी है। देयर का अपना कोई मतलब नहीं होता, अगर वो स्टार्ट में आया हो तो हिंदी में हम कहते हैं शादी है, वो पूरा वाक्य हो गया। लेकिन इंग्लिश में जब हम बोलते हैं इज अ वेडिंग तो ये इनकम्प्लीट होता है बनावटी के आधार पर, देखने के आधार पर, इसलिए यहाँ पे देयर को यूज किया जाता है। देयर्स अ वेडिंग तो शादी है, मतलब आजकल मई का, अप्रैल और मई का महीना चल रहा है तो शादी है। तो हमने सोचा कि वीडियो को भी शादी पे ही बनाए, तो टॉपिक लेके आए हैं देयर्स अ वेडिंग। देयर इज का शॉर्ट फॉर्म देयर्स अ वेडिंग, शादी है, ठीक है। अब देखिए एक शादी है तो इसलिए ए लगा हुआ है, वेडिंग, और डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है इसलिए यहाँ पे एक के लिए ए लगा हुआ है। कम क्विक, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सी के बाद अगर ए और ओ आता है तो सी की हिंदी कब पढ़ा जाता है आपको मालूम होगा। और ये जो ई है ये अगर लास्ट में आया हो तो इसका मतलब ज़्यादातर नहीं होता है, मतलब साइलेंट होता है। देखिए कम क्विक, अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है, मैंने इसको हाईलाइट किया है तो कम को भी मैं हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और देयर्स को भी मैंने हाईलाइट नहीं किया था तो मैं हाईलाइट कर देती हूँ। लेकिन इसको आपको बताना है, आपको समझना है कि यहाँ पे देयर्स को, देयरिज को देयर्स बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और सी के बाद अगर ओ और ए हो तो सी की हिंदी क होती है, ठीक है। और एम के बाद देखिए ई है, यहाँ पे कम बोला जाता है। ई जो है ये यहाँ पे साइलेंट है, इसका कोई मतलब नहीं। अब क्विक में देखिए के पहले जहाँ पे भी सी आता है उसका वो साइलेंट रहता है, उसका उच्चारण नहीं होता है। और क्यू हमेशा यू के साथ आता है इसलिए इसकी हिंदी क्वा होती है। तो क्विक, इसको क्या पढ़ते हैं क्विक। इट इज सो ग्रैंड, इट मतलब यह है शानदार, बहुत शानदार है। कम मतलब आओ, क्विक मतलब जल्दी, यह बहुत शानदार है। क्या बहुत शानदार है, चैम्पियन बैंड, ठीक है। चैम्पियन बैंड बहुत शानदार है, जल्दी आओ। स्टॉप एंड हियर द म्यूजिक, स्टॉप मतलब रुको, एंड मतलब और, हियर मतलब सुनो, द म्यूजिक किसको सुनो, संगीत को सुनो, ऑफ द चैम्पियन बैंड,
चैंपियन बैंड की संगीत को सुनो। जैसे चैंपियन बैंड जब बजता है धम 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 तरारा पम पम, तो उसको सुनो, ठीक है। अब देखिए इन फ्रंट का मतलब होता है सामने। सामने आर मतलब है, मैंने बताया है आर प्लूरल के लिए लगाया जाता है, तो आर मतलब है हेल्पिंग वर्ब है। आल मतलब सभी, ठीक है। आल मतलब सभी। द ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब होता है तुरही। तुरही करके होता है जो तू करके बजाया जाता है, शायद उसको बोलते हैं तुरही। सभी सामने सभी तुरही है। एंड और बुगल और मोर, और जो बुगल बजाने वाले होते हैं वो भी है, ठीक है। बुगल भी है और उसके बाद में और मोर और अधिक लोग भी हैं और अधिक है। हियर मतलब सुनो, देम मतलब उनको रेज का मतलब होता है बढ़ना। दियर वॉइस उनके बढ़ते हुए आवाज़ को सुनो। जैसे वो किसी राइम्स में ध्वनि में जब बजाते हैं धीरे धीरे फिर तेज करते हैं, तो उनके बढ़ते आवाज़ को सुनो। इन वन ट्रेमेंडस रोर, और एकदम ज़बरदस्त दहाड़ में उनको सुनो। इन वन ट्रेमेंडस, एकदम ट्रेमेंडस का मतलब होता है ज़बरदस्त दहाड़ में सुनो। रोर मतलब दहाड़ है यहाँ पे, ठीक है। रोर का मतलब होता है दहाड़। अब देखिए यहाँ पे वॉइस जो है VOICE, अब इसको वॉइस पढ़ते हैं, और जो सी के बाद ई है तो इसकी हिंदी क्या हो गई श। अब देखेंगे सी के बाद ए और ओ आता है तो सी को क पढ़ा जाता है, लेकिन सी के बाद अगर ई आया हो तो सी की हिंदी श पढ़ते हैं, तो वॉइस, ठीक है। परम 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 प्रो, फिर परम 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 प्रा ना। तो जब चैंपियन बैंड बजता है तो ऐसे आवाज़ निकलती हैं, परम 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 प्रो पारो, फिर परम 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 पारो। अब देखिए द ड्रमर्स, ड्रमर मतलब जो बड़े बड़े ढोल को बजाते हैं, ड्रम को बजाते हैं, उसको ड्रमर्स, बजाने वाले को ड्रमर्स, और ड्रम को ड्रम बोला जाता है। तो द ड्रमर्स, ड्रमर्स मतलब होता है कि बजाने वाले। आर मतलब बहुत लोग हैं, तो ये यहाँ पे एस लगा के प्लूरल बना है, तो ड्रमर्स आर मतलब हैं। देयर बिसाइड्स यू, बिसाइड्स मतलब होते हैं वहाँ पे, बिसाइड्स मतलब बगल में, यू मतलब आपके, वो बजाने वाले आपके बगल में होते हैं। जब वेन जब बारातीज कम, जब बारातीज आते हैं, जैसे जब बारात आती है तो बाराती आते हैं, तो बजाने वाले आपके बगल में होते हैं। यू फील द ड्रम बीट इनसाइड यू, यू मतलब आप फील करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं कि महसूस करते हैं, फील करते हैं। ड्रम बीट, ड्रम बीट का मतलब होता है कि जो आवाज़ें हैं, ड्रम की आवाज़ें हैं, इनसाइड यू आप अपने अंदर महसूस करते हैं। तारारारम तारारारम तारारारम, ठीक। इस तरह की आवाज़ें जब बजती हैं तो आप अगर उनके बगल में खड़े होंगे तो आपको भी अपने अंदर महसूस होगा। देन मतलब होता है तब। क्विक मतलब जल्दी से, क्विक मतलब जल्दी से। मैंने क्विक को बताया है कि इसमें क्यू हमेशा यू के साथ आता है, इसलिए इसको को पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे सी की बात, अगर के पहले अगर जब भी सी आता है, इसको ध्यान देने वाली चीज़ है, के पहले अगर सी आए तो उसका प्रोनाउंसिएशन कहीं पे भी नहीं होता है, वो वहाँ पे साइलेंट होता है। वो लिखने में यूज हो जाए लेकिन बोलने में यूज नहीं होगा। अगर आप लिखने में नहीं लिखते हैं या फिर उसको नहीं जानते नियम, तो बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। एज मतलब जैसे, फिश मतलब मछली। द सिम्बल्स मतलब होता है कि मछली की तरह तेज़ी से झांझ बजती है। गो दिस, देन मतलब तब, जल्दी से, मछली की तरह। सिम्बल्स मतलब झांझ बजती है। एंड और द बिग ड्रम, और बड़े से ढोल, ड्रम का मतलब है ढोल। गो धम धम, और बड़े बड़े ढोल भी बजते हैं। धमा धम धम, धमा धम धम, धम धम धम, धमा धम धम। द बिग ड्रम गो धमा धम धम, मतलब बड़े ढोल भी ऐसे ही धमा धम 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 करके बजते रहते हैं। देखिए धमा धम धम, धमा धम धम, धम, द बिग ड्रम गो धमा धम धम, ठीक है। तो आप पढ़िए और अपने बच्चे को भी बताइए, जितने भी रूल्स हैं, नियम्स हैं, उनको वो पढ़ें और समझें। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।